नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भक्त के बारे में और उसकी भक्ति के बारे में बताने वाली हूँ। भक्त कैसा होता है, क्या करता है, वो क्या होता है मित्रों। भक्त वो है जो कभी विभक्त नहीं होता, भगवान में ही लगा रहता है, उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, उनके संसार के हर प्राणी के बारे में सोचता है। तो भक्त मित्रों वैसा ही होता है जैसे एक माँ पिता या परमात्मा कह लीजिए अपने बच्चों का, अपने संबंधियों का ध्यान रखते हैं। बस भक्त वैसा ही होता है मित्रों। भक्त भगवान से कभी विभक्त नहीं होता है और भगवान की रचना के हर प्राणी के बारे में सोचता है। तो इसमें मित्रों मैं गीता का सहारा ले रही हूँ। भगवत गीता में अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को देखा और बिल्कुल दुखी हो गया, विषादग्रस्त हो करके उसने भगवान से जो प्रश्न किए और भगवान ने जिस ढंग से उनको उत्तर दिया अर्जुन को, उसको बता रहे हैं मित्रों। तो उसको ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी है। इस समय जो परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हैं उनमें संतुलन बनाने के लिए भगवान का ये गीता का ज्ञान जो है कुरुक्षेत्र में जो दिया गया था सबके लिए बहुत ज़रूरी है मित्रों। ये हर एक के लिए अनिवार्य है एक विषय। इसको कम से कम आधा घंटा नित्य अगर हम इसको सुने तो हमें बहुत लाभ होगा, बहुत सुख और शांति मिलेगी, हर समस्या का समाधान मिलेगा मित्रों। तो इसको ध्यान से सुनिए। हम पहले अध्याय से शुरू कर रहे हैं और जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसी को करेंगे। इसके बाद बीच बीच में जो, खैर ऐसा तो नहीं है कि कोई हर चीज़ ज़रूरी है। जब भगवान ने बोला है तो कोई भी शब्द हो ही नहीं सकता है जो ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा इसमें कोशिश करेंगे कि जो बहुत ज़रूरी हो उसको बताएं। तो पहला तो बहुत ज़रूरी है, पहला श्लोक तो बहुत ज़रूरी है मित्रों। पहले अध्याय में क्या हुआ है तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से बोलता है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब संजय बोले, राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। उन्होंने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। मतलब वो दुर्योधन जो है चिंतित था, उसको चिंता थी और वो बात कर रहा था। तो इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद के तौर बहुत सारे सब जो वीर सेनानी थे उनके बारे में बताया। और द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य जैसे ही ये जो योद्धा थे उनके जो बड़े बड़े, उसके बारे में बताया। और फिर उन्होंने कहा, संजय ने कहा, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीवन में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। ये दुर्योधन ने बोला था। अपने जितने काम करने वाले युद्ध क्षेत्र में जितने योद्धा थे मित्रों, उनको ये उसने
चेतावनी दी थी, समझाया था कि आपको हर स्थिति में पितामह की ही रक्षा करनी है। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज का शंख बजाया। मित्रों, इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके पश्चात सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अर्जुन ने भी बजाया, कृष्ण भगवान ने बजाया, और उनके श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, श्री कृष्ण भगवान, हाँ संघ के बारे में लोग पूछते हैं मित्रों, तो कृष्ण भगवान का जो संघ था पांचजन्य संघ था। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने भी इसी प्रकार बहुत सारे लोगों ने शंख बजाए, और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। मतलब पांडवों की जो सेनाएं थी, उनके जो सेनापति थे महान, उन्होंने इस तरह से शंखनाद किया कि जो कौरव की सेना थी वो सोचने के लिए बाध्य हो गई, चिंतित हो गई, वो उनको दुख होने लगा इससे। इसके बाद जब ये सब सुना अर्जुन ने, तो अर्जुन ने कहा, हे राजन, कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर, मतलब अर्जुन के मन में फिर अपने संबंधियों को देखकर एक मोह हुआ, और उन्होंने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ले गए, तब अर्जुन क्या बोलता है। अब अर्जुन बोल रहा है, वो बहुत दुखी हो गया और मोहग्रस्त हो गया, और उसने कहा भगवान से, प्रभु, जब तक कि मैं युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप खड़े रहिएगा। और वो नाराज होकर के दुर्योधन को बोलता है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। उसको बहुत दुख होता है और एक दुखी मन से वो भगवान से बोलता है। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, अब भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण की, हे अर्जुन, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने संबंधियों को देखा और बहुत दुखी हुआ, और फिर दुखी मन से उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों की भी विपरीत ही देख रहा हूँ। हाँ, मतलब एक विपरीत लक्षण दिख रहा है, उसका जो युद्ध का परिणाम बहुत दुखद दिख रहा था उसको। तो ये सब अपने मन की बात भगवान से वो बोल रहा था। फिर भगवान ने उसको कहा, नहीं, अभी भगवान सुन ही रहे हैं, उसकी सभी बातों को भी सुन रहे हैं। ये बहुत अभी लंबा है।
अभी बहुत सब उसकी सुन रहे हैं, अभी प्रभु नहीं कुछ हुए हैं। हाँ, अब बोलता है अर्जुन, बहुत कुछ चीज़ें बोली हैं, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा मित्रों, तो इसलिए शॉर्ट में हम इसको कम कर रहे हैं। लास्ट में ये जब अर्जुन बोलता है, मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथों में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। मतलब हम शस्त्र रख दिए हैं और अगर वो लोग मार दें, दुर्योधन लोग, कौरव लोग, तो भी हमें कष्ट नहीं होगा प्रभु। और फिर तब संजय बोलता है, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। मतलब वहाँ बैठ गया वो रथ में ही। फिर संजय बोलते हैं, अब दूसरा अध्याय शुरू होता है मित्रों। इसमें फिर संजय बोलते हैं, करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब दूसरे अध्याय में भगवान, पहले अध्याय में भगवान ने खूब सुनी अर्जुन की, अब दूसरे अध्याय में प्रभु बोल रहे हैं, बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को त्यागो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परम तप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर अर्जुन बोलता है, मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि ये, हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। और फिर बोलता है, बहुत बड़ी बात बोलता है अर्जुन, बोल रहा है, प्रभु, भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमसे वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना ही भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। और फिर धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है मित्रों। एक भगवान का जो भक्त अर्जुन उस समय था महाभारत काल में, आज भी ऐसे अर्जुन हैं। वो देखते हैं अनीति अन्याय, फिर भी उनको दया आती है, वो युद्ध नहीं करना चाहते, और ऐसे ही प्रश्न करने वाले आज भी अर्जुन हैं मित्रों। वो भगवान की शरण में जा कर के बिल्कुल पूछता है प्रभु से। फिर भगवान अब बोलते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि हे श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष के ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नशा रहित तो तू उसको जान, नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते मृते वा कदाचित त्राते भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कह रहे हैं यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, अभेद्य है। यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, क्यों अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुम शोक को त्यागो अर्जुन। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जानने वाला तथा सदा मारने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? क्यों कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने की योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर ही तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। फिर बोलते हैं प्रभु, यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरने के समान है। भगवान बोल रहे हैं तुम माननीय हो, तुम्हारी इज्जत है, और तुम्हारी अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकृति होगी, जो एक मरने योग्य जैसी स्थिति हो। जी करके भी मरे के समान ही तुम रहोगे संसार में। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चित करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए जानने
ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग में आरंभ का बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोग एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मणों का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। भगवान कह रहे हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर था सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। इसे तू समत्व रूप योग में लग जाए। यह समत्व योग रूप योग ही कर्म में कुशलता है। समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भली भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? फिर भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसकी राग भय और वो क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाले इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है।
जिस पुरुष की स्त्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में ही की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस परम प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मा बुद्धि नहीं होती और अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। हे जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को जो युद्ध क्षेत्र में उपदेश दिया था मित्रों, तो ये आज पहला और दूसरा अध्याय हुआ और अब तीसरे अध्याय को ही अगले उसमें बोलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है मित्रों, ये आधे घंटे का हो जा रहा है। तो कोशिश करेंगे हम 15-15 ही मिनट का हो। तो ठीक है मित्रों, इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे ना तो बड़ी सुख शांति मिलेगी। ये जो गीता का उपदेश दिया गया है भगवान के द्वारा, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप रोज़ जब सोने चलते हैं तो ऐसे ऑन करके रख लीजिए अपना मोबाइल और सुनते रहिए मित्रों, इससे बड़ी सुख और शांति मिलेगी और इधर उधर मन नहीं जाएगा। आप स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। स्थित प्रज्ञ की बुद्धि जो है मित्रों, वो सही चीज़ में लगती है, वो उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि हो, संशय नहीं रहता है उसकी बुद्धि में। जो स्थित प्रज्ञ होता है मित्रों, उसकी बुद्धि जो है संशय रहित होती है। वो बिल्कुल जो निर्णय लेता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और शांति की प्राप्ति होती है। संशयात्मा विनश्यति निश्चयात्मा विजयन्ते मित्रों। तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति ऐसी ही होती है। तो हम समझते हैं आप लोग इस पे अमल करेंगे मेरी इन बातों पे। और ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।